माता सीता को खोजे बिना चैन की सांस नहीं लेंगे हम। सुग्रीव, हनुमान, मुझे तुम्हारी योग्यता और मंशा पर तनिक भी संदेह नहीं है, और नीति भी यही कहती है कि सर्वप्रथम गुप्तचरों को ही भेजना चाहिए। आप सीता को खोजिए, मैं और लक्ष्मण यही प्रतीक्षा करेंगे। यहां रहकर वानरों का मनोबल बढ़ाना भी एक बड़ा कार्य है मित्र, और यहां राज्य के अन्य कार्यों में भी मैं आपकी सहायता कर सकूंगा। तुम्हारे मुख पर भय दिख रहा है। अपने उस वनवासी के लिए भयभीत हो। अच्छा है, होना चाहिए। एषा केतुः परम संख्ये मुखे वै सर्वा रक्षासं कुंभकर्णः सदा शेते मूढो ग्राम्य सुखे रतः तम प्रविश्य महादेव राम सर्वतो योजनायतम्। यह मेरा अनुज कुंभकर्ण है। ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है इसे। 6 माह तक निद्रा में रहता है और 6 माह तक यह विनाश का सूचक है। लंका और लंकेश की अभय ढाल है ये। और उन 6 माह में मेरा भाई अजय और अमर है। अब ये मत कहना कि तुम्हारा वनवासी ब्रह्मा के वरदान से लड़ सकता है। कुंभकर्ण जैसे ना जाने कितने योद्धा लंका में। मेघनाथ जैसा प्रतापी पुत्र है जिसने स्वयं इंद्र को परास्त किया है, जिसके पास सभी अमूल्य दिव्यास्त्र है, पशुपातास्त्र, सम्मोहनास्त्र और ब्रह्मास्त्र। क्या लगता है तुम्हारा वो वनवासी लड़ पाएगा इनसे? क्या हुआ? मौन हूं। तुम्हारी आशा के सारे दीपक बुझ गए। स्वप्न है तुम्हारा, टूटेगा जब मेरे श्री राम आएंगे। तुम्हें क्या लगा मुझे यहां लाकर भयभीत कर दोगे तुम? तुम्हारा ये छल भी मेरा बल बन गया। मेरा विश्वास और अधिक दृढ़ हो गया कि तुमने मेरा हरण अपने विनाश के लिए किया है, कि श्री राम को ये वनवास तुम्हारे पाप के अंत के निमित्त से मिला है। दृढ़, निडर। रुको सीता, आओ मेरे साथ। विश्वास है ना तुम्हें राम के आने का? तो ठीक है, दिया समय तुम्हें 1 वर्ष का। ये सूर्य घड़ी देख रही हो, एक दिन में 8 पहर होते हैं। 3 सहस्त्र पहर दिए तुम्हें। इन 3 सहस्त्र पहरों के बाद अपनी इच्छा से तुम अपना निर्णय बदलकर मुझसे प्रेम करोगी, मुझसे विवाह करोगी। अन्यथा ये दायित्व मेरा बल निभाएगा। अब से
हर क्षण जब तुम राम को स्मरण करोगी तो रावण का विचार भी तुम्हें अवश्य आएगा। जाओ, कर लो अपने राम की प्रतीक्षा, ले लो मेरे धैर्य की परीक्षा। से लगते सांसों के धागे, भीगे ये नैना सोए न जागे। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया की आग में जले सिया राम, एक है तलवार एक है प्राण। तुम्हारे पतिव्रता पर मुझे संपूर्ण अटूट विश्वास है सीते, और मुझे ज्ञात है कि तुम्हारा विश्वास मुझ पर भी अटूट है। हनुमान, प्रणाम प्रभु। वहां क्षितिज की ओर क्या देख रहे थे हनुमान? प्रभु, उस ओर पूर्व दिशा है। मैं सूर्योदय की प्रतीक्षा कर रहा हूं ताकि सूर्य के पहले आगमन के साथ ही हम माता सीता की खोज के लिए प्रस्थान कर सकें। आप अपनी सारी शंका, सारी चिंता हम पर छोड़ दीजिए। प्रभु, हनुमान के लिए माता अंजनी और माता सीता में कोई अंतर नहीं है। मैं आपको वचन देता हूं, चाहे मुझे आकाश पाताल एक ही क्यों ना करना पड़े, मेरे प्रभु श्री राम और माता सीता का मिलन अवश्य होगा। प्रभु, हनुमान के रहते इस राम को कैसी चिंता, कैसी शंका। अब सूर्य की किरण धरती पर पहुंचे या ना पहुंचे, मन में विश्वास की किरण अवश्य आ गई है हनुमान। मुझे विश्वास है कि तुम मेरी सीता को ढूंढ लोगे। धन्य है श्री राम के प्रति हनुमान का समर्पण और हनुमान पर श्री राम का विश्वास। देवी, श्री राम और भक्त शिरोमणि हनुमान का संबंध केवल भक्त और भगवान का संबंध ही नहीं है, अपितु मित्रता की पराकाष्ठा भी है। राम और हनुमान की ये जोड़ी दो जातियों, दो प्राणियों के निस्वार्थ प्रेम की, मित्रता की गाथा है। इनकी एक दूसरे के प्रति निष्ठा, विश्वास और समर्पण कालांतर तक स्मरण रखे जाएंगे। हनुमान के विश्वास ने तो मेरे मन में भी आशा का दीप जला दिया है। अब तो लगता है कि शीघ्र ही देवी सीता की खोज होगी
और रावण के पास से उन्हें छुड़ाने की यात्रा आरंभ हो जाएगी। जो यात्रा इतनी सरल हो देवी, वो ना तो प्रेम की यात्रा, ना ही मेरे प्रभु श्री राम की यात्रा हो सकती है। श्री राम की ये यात्रा अत्यंत कठिन है। श्री राम की इस गाथा का केवल एक ही उद्देश्य है कि यदि मनुष्य कोई अभिलाषा रखता है तो उसे पाने का मार्ग अथाह परिश्रम और अथाह समर्पण से होकर ही जाता है। इसीलिए वो हमारे आदर्श हैं और शीघ्र ही ये संसार भी जान जाएगा कि क्यों राम ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हो। मैं कुछ समझी नहीं। देवी, कथा में व्यथा क्यों है, यदि ये समय से पूर्व बता दिया जाए तो कथा का आनंद अधूरा रह जाता है। थोड़ा धैर्य रखिए, शीघ्र ही आपको स्वयं ज्ञात हो जाएगा कि मेरे शब्दों का तात्पर्य क्या है और इस कथा में आने वाली व्यथा का कारण क्या है। साथियों, हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं उस साहस के समर्थन के लिए जिसने वानर समाज को एक नया अर्थ दिया है। हम वानरों के नवीन युग का आरंभ है ये, और अब वचन निभाने की बारी हम वानरों की है। हम संपूर्ण सृष्टि के कोने कोने में माता सीता के चिन्ह खोजेंगे, उन्हें रावण के प्रकोप से मुक्त कराएंगे। वर्षा, ये तो अशुभ संकेत है। हाँ, अशुभ संकेत है। अब हम सब आगे कैसे बढ़ेंगे महाराज सुग्रीव? चतुर्मास आरंभ हो गया है लंकेश। लंका की अतिथि को सिर पर छत की आवश्यकता है। यह अतिथि बहुत हट्टी है, मारेगी नहीं। वर्षा की बूंदें गिरने दो। वर्षा की बूंदें इसके हृदय पर गिरेंगी और उससे राम का नाम धोकर उसे स्वच्छ कर देगी। इसके उपरांत मैं उस पर रावण का नाम लिखूंगा। लंकेश, आज कोच उपदेश में दो मंद उतरिए। मैं अपने उद्देश्य को देखने में बहुत व्यस्त हूं। क्या हुआ? क्या बिजलियों की गड़गड़ाहट मात्र ने वानरों की इच्छा शक्ति को डगमगा दिया है?
लक्ष्मण भैया, इच्छा शक्ति तो साथ है, किंतु प्रकृति नहीं। वर्षा ऋतु आरंभ होने को है। यहाँ से दक्षिण की वर्षा काल बनकर आती है। नदी जल स्रोत वेगवान हो जाते हैं, बाढ़ आ जाती है। ना भैया भोजन मिलता है, ना आगे जाने का मार्ग। इस वर्षा काल में वानर अपने अपने घरों में अपने परिवार की रक्षा में जुट जाते हैं। प्रभु, ऐसे में यदि खोजी दल आगे बढ़ा तो उनका जीवन संकट में पड़ जाएगा। बस इसी कारण हमारे वानर सैनिकों के मन में शंका उत्पन्न हो गई है। कि आपने क्या कह दिया भैया? वीर पुरुष ऋतुओं के बदलने की प्रतीक्षा नहीं करते हैं, वो तो ऋतुओं को अपने अनुसार बदलने के लिए विवश कर देते हैं। भाभी माँ वहां ना जाने कितनी पीड़ा में होंगी भैया, आपकी बाट जो रही होंगी और आप यहाँ कह रहे हैं लक्ष्मण, ये प्रतीक्षा हमें हमारे लक्ष्य की ओर और निश्चय देगी। तुम्हें क्या लगता है लक्ष्मण, इस संसार में मुझसे अधिक किसी को सीता की चिंता होगी? क्या इस ब्रह्मांड में मुझसे अधिक किसी को सीता से बिछोह की पीड़ा होगी? मैं हर क्षण सीता की कामना करता हूं लक्ष्मण। अब यदि एक क्षण भी मेरे मन में सीता को खोने का विचार आया तो मेरी सीता के स्मरण में इस राम के प्राण चले जाएंगे लक्ष्मण। तो फिर प्रतीक्षा की परीक्षा क्यों भैया? यही समय तो पुरुषार्थ का है। पुरुषार्थी स्वार्थी नहीं हो सकते ना लक्ष्मण। महाराज सुग्रीव हमारे मित्र हैं और उन्होंने हमें यह वचन दिया है और इस वचन को पूरा सैकड़ों वानर सैनिक करेंगे। सोचो लक्ष्मण, यदि बाढ़ के कारण उनके प्राण चले गए तो, यदि धारा में वो कहीं बह गए तो, यदि भूख के कारण उनके प्राण ही ना रहे तो क्या तुम स्वयं को क्षमा कर पाओगे? मेरे और सीता का प्रेम इतना स्वार्थी नहीं है लक्ष्मण कि हम किसी निर्दोष के अंत पे अपने मिलन की नींव रखें। अपनी पत्नी को पाने के लिए मैं किसी और की पत्नी को विधवा होते हुए नहीं देख पाऊंगा लक्ष्मण। वियोग की जिस पीड़ा को मैं झेल रहा हूं, मेरे कारण ये पीड़ा कोई और झेले, ये लाछन में सह नहीं पाऊंगा लक्ष्मण। आपकी करुणा महान है प्रभु। अन्य वानरों का समझा, पर आप मुझे मत रोकिए। आप मुझे एक अवसर दे प्रभु। अकेले माता सीता को खोजने की आज्ञा दे प्रभु। हनुमान, तुम्हारा मेरे प्रति समर्पण मेरे व्याकुल मन को शांत करता है कि कोई है जो मेरे और लक्ष्मण के अतिरिक्त सीता को खोजने के लिए विचलित है। किंतु ये युद्ध तुम अकेले नहीं लड़ सकते हनुमान। हमें संगठित सेना की आवश्यकता है हनुमान। मुट्ठी जब बंद होती है तभी बलशाली होती है। एकता की शक्ति को समझो। समय कठिन है, किंतु इस कठिन समय का सामना हमें साथ मिलकर करना होगा।
एक सच्चा नायक वही है जो सबको साथ लेकर आगे बढ़ता है। इसलिए प्रतीक्षा करो हनुमान। मुझे पूर्णतः विश्वास है मेरी सीता जहां भी होगी महादेव स्वयं उसकी रक्षा करेंगे। और तब तक हर पल कैसे बिताएंगे आप भैया? इस प्रतीक्षा में बिताया हर एक पल मेरे साहस और मेरे निश्चय को और बढ़ाएगा लक्ष्मण। सीता से मेरी मिलन की इच्छा को और बली करेगा। मेरे प्रेम की डोर को वर्षा की ये बूंदें पुष्ट करेंगी और मेरे क्रोध को वो धार मिलेगी जिससे मैं अन्यायों का अंत कर सकूंगा। लो, खा लो। श्री राम। रूठे से लगते सांसों के धागे, भीगे ये नैना सोए न जागे। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम।
जो संसार को सुख समृद्धि प्रदान करते हैं, लक्ष्मी नारायण के वही अवतार पीड़ा में है महादेव। श्री राम और देवी सीता के जीवन से ये विरह के मास कब जाएंगे? मिलन का वसंत कब आएगा? अंकुर से पुष्प निकलने में भी कुछ समय तो जाता है देवी। फिर ये तो मिलन का वसंत है, समय तो लगेगा, धैर्य रखना होगा। किंतु ऐसे विकट समय पे कोई धैर्य कैसे रख सकता है महादेव? जैसे मेरे प्रभु श्री राम ने रखा। धैर्यम सर्वत्र साधनम। धैर्य से सब संभव है, सफलता भी। मेरे प्रभु श्री राम के जीवन का प्रत्येक पड़ाव, प्रत्येक कार्य केवल धर्म और मर्यादा की स्थापना के लिए है, और ये सब धैर्य के बिना संभव नहीं। वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी को सैकड़ों चोट सहनी पड़ती है, परंतु रुकती नहीं। उसी प्रकार जो मनुष्य विषम परिस्थितियों को देखकर अपने घुटने टेक दे, जो बाधाओं को सामने देख अपने धैर्य को त्याग दे, सफलता उसे कभी प्राप्त नहीं होती। एक सच्चे नायक में सबसे बड़ी शक्ति होती है उसकी आशा, उसका धैर्य। और फिर ये तो परीक्षा ही धैर्य और विश्वास की है, जहां एक और श्री राम ने विषम से विषम परिस्थितियों का सामना करने पर भी अपने धैर्य को नहीं त्यागा, वहीं दूसरी ओर श्री राम के प्रति देवी सीता का विश्वास दिन प्रतिदिन अटल होता जा रहा है। और जब धैर्य और विश्वास की ऐसी युति सामने आ जाए, तो स्वयं नियति को भी अपना पथ बदलने के लिए विवश हो जाना पड़ता है। फिर ये चतुर्मास क्या है देवी? मैंने समुद्र मंथन में उत्पन्न हुए हलाहल का सेवन केवल एक बार किया था, परंतु मेरे प्रभु श्री राम इस विरह रूपी हलाहल का सेवन हर क्षण, हर दिन, हर समय कर रहे हैं। अब तो प्रेम रूपी इस मंथन से उपजे विरह रूपी हलाहल को पीने के पश्चात ही मिलन का अमृत प्राप्त होगा मेरे श्री राम को। चतुर्मास के मेघ छटने के बाद देवी सीता को खोजने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा ना? जो सरल हो वो मेरे प्रभु श्री राम की यात्रा नहीं हो सकती। वर्षा ऋतु समाप्त हो चुकी है। शरद ऋतु को आरंभ हुए भी 2 दिन बीत चुके हैं। अब तक तो वानर राज को अपनी संपूर्ण सेना के साथ यहाँ उपस्थित हो जाना चाहिए था। कहीं चतुर्मास के विलंब की आड़ में अपने वचन को ही तो नहीं बहा दिया है उन्होंने। भाभी माँ को ढूंढने में हमारी सहायता तो करेंगे ना वो? ऐसा मत कहिए लक्ष्मण भैया। वानर राज सुग्रीव एक सम्मानित वानर हैं, वचन के पक्के। लक्ष्मण भैया, मैंने उन तक समाचार भेजा है, दूत उत्तर लेकर आता ही होगा। दूत? परंतु दूत भेजने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी हनुमान जी? वचन के अनुसार चतुर्मास की अगली भोर पर ही उन्हें यहाँ उपस्थित नहीं हो जाना चाहिए था। अपनी पत्नी को पुनः पाते ही भूल गए कि जब किसी व्यक्ति की पत्नी किसी दुष्ट की बंदिनी बनी हो तो कितनी अधिक पीड़ा होती है। शांत हो जाओ लक्ष्मण, तनिक करुणा रखो। किसी व्यक्ति की परिस्थिति जाने बिना उसके कर्मों का आकलन करना अनुचित है। जय श्री राम। तुम अकेले आए हो? वानर राज सुग्रीव कहाँ है? वानर राज सुग्रीव ने क्या उत्तर दिया? तब लाता जब संदेश पहुंचा पाता वीर हनुमान। मैं किष्किंधा में वानरराज से मिलने की प्रतीक्षा करता रहा, किंतु उन्होंने मुझसे भेंट ही नहीं की। भेंट ही नहीं की? ऐसे किस कार्य में व्यस्त हो गए थे वो कि उन्होंने मित्रता और वचन दोनों की मर्यादा लांघ दी?
सत्य ही है भैया, भय बिन प्रीत नहीं होती है। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अभी उस उद्दंडी को पकड़कर घसीटकर आपके चरणों में पटक देता हूं। शांत हो जाओ लक्ष्मण। महाराज सुग्रीव हमारे शत्रु नहीं, मित्र है। हमें अधीरता में आकर कोई अनुचित निर्णय नहीं लेना चाहिए। कदाचित सीता की खोज की तैयारी में वो व्यस्त हो। प्रभु, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं स्वयं जाकर वानर राज को लेकर आता हूं। संध्या होने को है हनुमान जी, और वानर राज सुग्रीव के पास सूर्योदय तक का ही समय है। यदि सूर्योदय तक वो यहाँ उपस्थित नहीं हुए तो भैया और भाभी मां के सौगंध, इस लक्ष्मण का क्रोध सुग्रीव और किष्किंधा दोनों को भस्म कर देगा। लक्ष्मण भैया, आप धैर्य रखिए, हनुमान के होते सब शुभ ही होगा। हाँ लक्ष्मण, सर्वप्रथम व्यक्ति को समझना चाहिए, उसकी विवशताएं हो सकती है। हनुमान, तुम जाओ और उन्हें सूचित कर दो कि हम उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो आज्ञा प्रभु। मन ही महु किन्ह प्रणामा, बैठे ही बीती जाते निसी जामा। श्री राम। कृष तनु शीस जटायक बेनी, जप हृदय रघुपति गुण श्रेणी। श्री राम के आने का कोई संकेत मिला? मैंने प्रयास किया, बिना किसी को भनक लगे सूचना निकाल सकूं। लंका की रक्षिका लंकनी से भी पूछा, लेकिन कोई सूचना नहीं। सीता, मेरा संदेह उचित था। इस स्वर्ण लंका में कोई भी पग नहीं रख सकता। राम के आने का कोई संकेत नहीं है, कोई आशा नहीं है। निराशा के बादल कितने भी घने हों, लेकिन आशा की किरण उन्हें चीरकर बाहर निकल आती है। जानती हो, मैंने कल रात क्या स्वप्न देखा? मैंने देखा कि तुम राजसी वस्त्र पहनकर, सुंदर आभूषणों में सुसज्जित होकर, पुष्पक विमान में बैठकर अपने श्री राम और लक्ष्मण के साथ उत्तर दिशा की ओर जा रही थी। किंतु वो विभीषण, वो श्वेत वस्त्र पहनकर 4 सूढ़ों वाले गज पर सवार होकर पुष्पक विमान के साथ जा रहे थे। और क्या देखा आपने? और मैंने देखा कि एक वानर श्री राम का उद्घोष करते हुए पूरी लंका को भस्म कर रहा है, और फिर लंका जल में समाहित हो गई। महादेव करे आपका ये स्वप्न शीघ्र अति शीघ्र सत्य हो जाए, ताकि मैं अपने आर्य और लक्ष्मण भैया के साथ अयोध्या जा सकूं। धन्यवाद त्रिजटा, आपने मेरी सोई हुई आस जगा दी। श्री राम के आने का दीप प्रज्वलित कर दिया। महाराज सुग्रीव, महाराज सुग्रीव, महाराज। महाराज सुग्रीव कहां पर हैं? महाराज तो आए ही कहाँ हैं? सप्ताह बीत गए। क्षमा कीजिए भैया, किंतु मेरे मन में एक शंका है। कहो। है तो हनुमान जी भी एक वानर ही, तो फिर अपने वानर राज सुग्रीव के विरुद्ध जाकर हमारा पक्ष लेंगे क्यों वो?
मैं दूंगा आपका साथ। आपके धर्म और नीति ने मुझे उचित मार्ग दिखाया है। आपके पराक्रम की कथाओं ने हमें निडर बनाया है। वचन देता हूं श्री राम, यदि 1 माह के भीतर माता सीता को नहीं खोज पाया तो आपको कभी अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। हाँ श्री राम, हम भी आपके साथ हैं। हम भी आपके साथ हैं प्रभु। हम आपके साथ हैं। आपके शब्दों ने हमारे मन के हर भय, हर संदेह को समाप्त कर दिया है। हम सब आपके साथ हैं श्री राम। हम सब आपके साथ हैं श्री राम। तो भय के बीच वन में छिपकर रहने वालों का अंत हुआ। बताइए कौन है आप? क्या है आपका परिचय? भय के लिए भयंकर हैं। हम राम के रुद्र हैं। शंकर है हम। जय श्री राम। 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 श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम। श्रीमद् रामायणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। तो हम सीता माता की खोज की यात्रा आरंभ करते हैं। युद्धपति विनत, आप अपने दल का नेतृत्व करते हुए पूर्व दिशा में जाएंगे। मार्ग में जितने भी वानर साथी मिले, सबको इस महायुद्ध में सम्मिलित होने का मेरा आदेश देंगे और उन्हें प्रशिक्षण के लिए यहां भेजेंगे। मैं अपना कर्म पूरी निष्ठा से निभाऊंगा। आज्ञा दीजिए प्रभु। महाबली अचिस्मल और अजिरमल, आप दोनों भाई पश्चिम में जा रहे दल का नेतृत्व करेंगे। वर्षल महाबल, आप अपने दल को लेकर उत्तर की ओर जाएंगे। किंतु महाराज सुग्रीव, रावण देवी सीता का हरण कर उत्तर में नहीं ले गया होगा, क्योंकि अयोध्या उत्तर में ही तो है। रावण जैसे मायावी असुरों की कपट लीला, अस्त और अंत हमारी समझ से परे है। हमें हर ओर, हर दिशा में खोज करनी होगी। उठो वर्षलबल, जब तुम उत्तर दिशा की ओर जाओगे तो मेरे भाई भरत का समाचार अवश्य लेकर आना। कैसा है वो, कैसी है मेरी अयोध्या, मेरी 3 माताएं, ये मैं जानना चाहूंगा वर्षलबल। और हाँ, स्मरण रखना कि तुम्हारे आने की भरत या किसी भी अयोध्या वासी को भनक ना लगे, अन्यथा मेरा भरत और मेरी अयोध्या चिंतित हो उठेगी। जो आज्ञा प्रभु। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री राम, हमने रावण को माता सीता का हरण कर दक्षिण की ओर जाते हुए देखा था, और लंका भी कहीं दक्षिण में ही है। इसलिए दक्षिण में खोज मेरा सबसे कुशल दल करेगा, जिसका नेतृत्व
अंगद के कंधों पर होगा और साथ होंगे जामवंत, नल, नील और महाबली हनुमान। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन गुरु सुधारी, बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु हाल चारी। हनुमान, तुम्हारे स्पर्श मात्र से तुम्हारे निश्चय का आभास हो गया है मुझे। मुझे पूरा विश्वास है तुम पर कि तुम सीता को खोज मेरे संकट का मोचन करोगे। सदा सूर्य से तेजस्वी हनुमान के मुख पर ये चिंता के बादल। प्रभु, कदाचित ये मेरा अंतिम प्रणाम होगा आपको। यदि मैं आपके विश्वास पर खरा नहीं उतर पाया, प्रयास में सफल नहीं हो पाया, तो ये दास दोबारा आपको अपना मुख कैसे दिखा पाएगा प्रभु? स्वर्ण को जब भी परखो वो खरा ही उतरता है। तुम लौट कर आओगे, ये मेरा विश्वास है हनुमान। इसी विश्वास के साथ हो उतार दिए प्रभु मुद्रिका अपनी, सिया को बताए अपनी संगनी, जाके दीजो रघुवर की निशानी, जाके दीजो रघुवर की निशानी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय। ये मुद्रिका मैं तुम्हें सौंप रहा हूं हनुमान। सिया राम, सिया राम जय जय राम, जो मेरे लिए सीता का विश्वास है। सिया राम जय जय राम। सिया राम की जय जयकार। जब सीता मिले तो उसे ही मुद्रिका सौंप देना हनुमान, और उससे कहना कि मिलन की व्याकुलता से मैं भी उतना ही घिरा हूं जिस प्रकार सीता के नेत्रों से वियोग के अश्रु नहीं थम रहे होंगे। उसी प्रकार राम के नेत्रों का बांध भी नहीं रुक रहा है। उसे बताना कि उसका पता चलते ही मैं क्षण भर का भी विलंब नहीं करूंगा, और शीघ्र अतिशीघ्र उसका राम उसे लेने अवश्य आएगा। इतना बड़ा उत्तरदायित्व? उत्तरदायित्व तो हमें उत्तर देने के योग्य बनाते हैं हनुमान, और हमारे विश्वास से हमारे प्रयास सफल होते हैं। तुम्हें लौटना होगा हनुमान, सीता की सूचना के साथ, क्योंकि यह यात्रा केवल सीता की खोज की नहीं, तुम्हारे स्वयं को खोजने की भी है। प्रभु, आप मुझे आशीर्वाद दें कि ये दास आपका कार्य सार्थक कर सके। प्रभु, तुम दास नहीं, मेरे अनुज हो हनुमान, उतने ही प्रिय जितने लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। श्री राम
विषम और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी धैर्य का हाथ थामे शांति, सतर्कता और सकारात्मकता के साथ आगे कैसे बढ़ा जाए, ये कोई मेरे प्रभु श्री राम से सीखे। किंतु अब तक तो उन्हें ये भी ज्ञात नहीं कि रावण देवी सीता को लेकर कहाँ गया है। क्या उनके ये प्रयास सफल हो पाएंगे महादेव? देवी, यदि मनुष्य किसी एक विचार को अपने जीवन का लक्ष्य, एकमात्र ध्येय बना ले, उसे संकल्प बनाकर अपने हृदय में बसा ले, तो कौन है जो उस मनुष्य को उसकी लक्ष्य पूर्ति से रोक सकता है? श्री राम भी वही कर रहे हैं। उनके जीवन का केवल एकमात्र ध्येय है देवी सीता को पुनः पाना। और जब मनुष्य का निर्णय दृढ़ हो जाता है तो नर नारायण हो जाता है। और ये तो कथा ही है प्रयास और विश्वास की। एक ओर है श्री राम का अथक प्रयास, तो दूसरी ओर है देवी सीता का अटल विश्वास कि उनके श्री राम आएंगे, अवश्य आएंगे। जितना सुंदर रूप उतनी ही मधुर ध्वनि। ऐसा पक्षी तो मैंने कभी नहीं देखा। ये तो कोई प्रवासी पक्षी है, किंतु इसने लंका की सीमा में प्रवेश कैसे किया? एक निर्दोष पक्षी पर किसने वार किया? लंकिनी? लंका की रक्षिका लंकिनी है ये। इसकी दृष्टि से बचकर एक तिनका भी लंका में प्रवेश नहीं कर सकता। मृत्यु का दूसरा नाम भय का पर्याय है लंकिनी। लंका की रक्षिणी लंकिनी को त्रिजटा का प्रणाम। तुम सीता मेरे साथ चलो। जाओ। ध्यान रखना, मैं 2 बार नहीं बोलती। आज्ञा का पालन करो, अन्यथा ऐसे ले जाऊंगी जैसे मिट्टी से सूखी घास का तिनका उखाड़ा जाता है। समझी? अब चलो मेरे साथ। अब ये लंकिनी सीता
को कहाँ लेकर गई है? जाओ। आयुष्मान भव महाराज, आपने इस वृद्ध को धन दिया। आपकी करुणा ने इस वृद्ध को जीवन दान दिया महाराज। लंका की भांति ही आपका भविष्य भी स्वर्णमयी रहे। आप हमारे महाराज ही नहीं, हमारे भगवान हैं। इस बालक को शक्ति और सुखमय जीवन का आशीष दें प्रभु। हमारे पुत्र के नामकरण करने की कृपा करें लंकेश। तेज है इसके मुख पर, विलोहित नाम होगा इसका। लंकेश की जय! 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 तुम्हें लगता था ना कि लंकेश ने जो पाया अपने बल से पाया। देखो अपने चारों ओर, देखो इस प्रजा को, इनके प्रति कितनी करुणा है लंकेश को। देखो लंकेश की प्रजा के मन में लंकेश के प्रति कितना सम्मान, कितना स्नेह, कितना आदर है। ये मुझे अपना महाराज नहीं, अपना भगवान मानते हैं। क्योंकि मेरे आने से पहले इनके पास कुछ नहीं था, ना बल, ना भोजन, ना स्थल। आज इनके पास सब कुछ है। आज इनके पास रहने को घर है, ये स्वर्ण लंका है, बल है, शक्ति है, और सबसे बड़ी बात, इनके पास इनका सम्मान है। तुम्हारे राम की करुणा ने एक अहिल्या का उद्धार किया है, परंतु मेरी करुणा ने संपूर्ण राक्षस कुल का उद्धार किया है। करुणा उसे शोभा देती है जो शक्तिशाली हो, सक्षम हो। तुम्हारा निष्कासित राम, जिसकी स्वयं की दशा करुण है, जो अपने प्रजा के दायित्व से भाग खड़ा हुआ, वही मैं रावण सदा अपनी प्रजा के लिए दृढ़ खड़ा रहा। देखो अपने चारों ओर, यहां ना दारिद्रता है और ना दुख। मेरी प्रजा मेरे लिए
प्राण देने को तत्पर है। अब बताओ, क्या मैं करुणामयी रावण उस वनवासी राम से अधिक योग्य नहीं? करुणा तो मुझे तुम पर आ रही है रावण। बल और ज्ञान का प्रकाश होते हुए भी अंधकार से घिरे हो तुम। जिन मुख पर उल्लास देख रहे हो, उनकी आंखों के पीछे छिपा भय नहीं देखा तुमने? जिस उद्घोष को निष्ठा की जयकार समझ रहे हो तुम, उसके पीछे छिपे भय की चित्कार नहीं सुने तुमने? भगवान वो नहीं जो दिनों के राजा हो, बल्कि दिनों के बंधु हो। भगवान वो नहीं जिसकी प्रजा उनके सामने भय से सर झुकाए, बल्कि सम्मान में सर झुकाए। भगवान वो नहीं जो अपना दिया गिनवाते हो, बल्कि देते हैं बिना किसी अपेक्षा के। जो अपनी प्रजा में भय नहीं, बल्कि कुछ करने का उत्साह जगाते हैं, वो है मेरे श्री राम। रघुकुल की रीत निभाने के लिए राजधर्म त्याग कर रघुकुल की मर्यादा निभाई। हाँ रावण, मर्यादा। और तुम अपनी तुलना मेरे श्री राम से करने का दुस्साहस कर रहे हो। उस दिन तुम मुझे अपने भीतर का आधा राक्षस दिखा रहे थे ना। यदि तुमने अपने भीतर के आधे नर को जगाया होता तो मेरे करुणामयी राम को समझे होते कि प्रजा का वास्तविक सुख क्या है। जिस दिन तुमने अपने भीतर के राक्षस को परास्त कर ज्ञानी ब्राह्मण को महत्व दोगे, उस दिन तुम समझोगे कि तुम्हारा चरित्र मेरे श्री राम के चरणों के धूल समान भी नहीं। केवल देवताओं की भाषा आती है तुम्हें। आंखें हैं, परंतु रावण की महानता नहीं दिखाई देती। वर्षा के पश्चात यह आखिरी अवसर दे रहा था तुम्हें, परंतु तुम इस लायक नहीं कि तुम लंका की महारानी बन सको। मिथिला में तुमने जन्म लिया, परंतु अज्ञानी हो तुम। विवेक नहीं सीखा तुमने। तुम किसी राजकुल में जन्म लेने योग्य नहीं। अयोध्या की रानी क्या, तुम तो किसी की दासी बनने योग्य भी नहीं। मूर्ख! क्षमा कीजिए भैया, किंतु आप अपनी सीमा लांघ रहे हैं। क्या कहा तुमने? मैं तो केवल ये कह रहा था कि वो एक स्त्री है, और स्त्री चाहे शत्रुकुल की ही क्यों ना हो, सम्मान की पात्र होती है। तो अब सम्मान और अपमान का पाठ मुझे एक तुच्छ विष्णु भक्त से सीखना होगा। देख लो रावण, भक्ति से शक्ति जागृत हुई है, वो भी तुम्हारे परिवारजन के मन में। सोचो, यदि ये भक्ति इस प्रजा के मन में जागृत हुई तो क्या होगा रावण? भक्ति तो लंका में केवल मेरी होगी। रावण राज में उचित वही, नीति वही, धर्म वही जो रावण कहे, जो रावण करे। जो शीश रावण के विरुद्ध खड़ा होगा उसे राजद्रोही माना जाएगा, उसे मृत्यु का पात्र माना जाएगा। नहीं पिताश्री,
ये आपके अनुज हैं, परिवार है, इनके प्राण मत लीजिए। कदाचित छोड़ दिया होता उस दिन उस पर्वत के शिखर से, तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। जीवित रहने का अधिकार खो चुका है ये। तो ये है लंका का धर्म, लंकेश का न्याय, रावण का राज, जहां केवल रावण का मत उचित, बाकी सब अनुचित। और यदि मंत्री ने मंत्रणा दी तो उसका वध कर दिया जाता है। अभी तो तुम करुणा की दुहाई दे रहे थे, मेरे श्री राम, जो अपने भाइयों के लिए, अपनी प्रजा के लिए जीवन दे सकते हैं। तुम स्वयं अपने हाथों से अपने भाई का जीवन ले रहे हो। यह है तुम्हारी करुणा। करुणा का नाता धैर्य से होता है रावण। एक सच्चा शासक अपनी प्रजा को साथ लेकर चलता है, उनके विचारों का आदर करता है, उनका चित्त, उनका मन हरता है, उनके प्राण नहीं। और जिसे तुम करुणा समझ रहे हो रावण, वो तुम्हारा भय है सब पर। ये सर भय में झुके हैं, और जो सर भय में झुकते हैं वो विद्रोह में सबसे पहले उठते हैं। प्रमाण तुम्हारे सामने है। जा सकती हो तुम, जाओ। आज तो बच गए, परंतु स्मरण रहे, ये मेरी अंतिम चेतावनी है। अगली बार रावण का भाई होने का गौरव तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। बच तो मैं सच में आज गया भैया। मृत्यु के पास तो मैं तब था जब आपके पापों का मूर्ख दर्शक बना था। भटक गया था अपने धर्म की यात्रा से, आज पुनः लौटकर मार्ग पर आया। उचित कहा था देवी सीता ने, आपका हाथ पकड़कर आपको धर्म के मार्ग की ओर ले जाने के स्थान पर मैं स्वयं कहीं ना कहीं अधर्म के मार्ग पर अग्रसर हो गया भैया। यदि आज भी आपका हाथ ना छोड़ा तो मैं भी कहीं ना कहीं अधर्मी बन जाऊंगा। इसलिए आज से, इसी क्षण से मैं आपके अधर्म का भागीदार नहीं हूं भैया। इसलिए मैं छोड़ रहा हूं आपका साथ, छोड़ रहा हूं ये राजभवन, किंतु लंका का साथ नहीं छोड़ूंगा भैया। और लंका के हित के लिए सदैव ईश्वर से प्रार्थना करता रहूंगा। लंका और लंकेश को तुम्हारी प्रार्थना की आवश्यकता नहीं, मुझे ना तुम्हारे साथ की कभी आवश्यकता थी और ना होगी। रावण स्वयं ही पर्याप्त है। उसे अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तुम जाना चाहते हो तो जाओ, चले जाओ। जाते जाते एक भाई का धर्म अवश्य निभाऊंगा। अपनी आंखें खोलिए भैया,
देवी सीता के कथनों से इतना तो जान गया हूं कि राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है। समय रहते उनसे क्षमा मांग लीजिए, अन्यथा आपका अंत निश्चित है भैया। इससे पहले कि तुम्हारे आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना पड़ी जाए, चले जाओ यहां से। कायर, जाओ। सत्य कहा था विभीषण ने, रावण का अंत उसकी खोज प्रारंभ कर चुका है। किष्किंधा से निकलकर वानर टुकड़ियां देवी सीता की खोज में जुट गई हैं। चले सकल बन खोजत, सरिता सर गिरि खोहा, राम काज ललीन मन, बिसरा तन कर छोहा। वहीं मेरे श्री राम अनुज लक्ष्मण के साथ वहां आए वानरों का साहस बढ़ा रहे थे। उन्हें होने वाले भीषण युद्ध के लिए सज्ज कर रहे थे। किष्किंधा की स्त्रियों की प्रेरणा का स्रोत बन रहे थे। उन्हें नेतृत्व का गुण सिखाकर सशक्त कर रहे थे, ज्ञान की लौ जला रहे थे। नारी अस्य समाजस्य कुशल वास्तुकारा अस्ति, अर्थात नारी समाज की आदर्श शिल्पकार होती है। कोई भी सभ्यता उतनी ही महान, उतनी ही आदर्श हो सकती है जितनी गुणी उसकी स्त्रियां होती हैं। देवी तारा, आप तो सभी वेदों और ग्रंथों की ज्ञाता हैं। किष्किंधा की स्त्रियों के मार्गदर्शन का उत्तरदायित्व आपको उठाना होगा। आने वाली पीढ़ियों के उद्धार का मार्ग आपको प्रशस्त करना होगा देवी। सब में आशा की किरण फूंकने वाले श्री राम के लिए आशा की किरण अभी दूर थी। देवी सीता की खोज में कई टुकड़ियां लौट रही थीं और लक्ष्मण की अधीरता बढ़ती जा रही थी। किसी दिशा में देवी सीता की कोई सूचना नहीं थी। गुरु की ओर गई हुई टुकड़ी भी लौट आई है भैया, और उन्हें वहां भी भाभी मां या रावण के कोई चिन्ह नहीं मिले। भैया आप निराश हैं? संध्या होने को है लक्ष्मण, दीपक जला दो। जो आ गया भैया। देवी, सबसे पहले तो मैं अपने भाई रावण के किए के लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। अहंकार ने उनकी बुद्धि हर ली है देवी। आपके मुख से श्री राम का वर्णन सुन अनुभूति हुई कि भक्ति के जिस मार्ग पर चलने का मेरा उद्देश्य था, मेरी इच्छा थी, उसका लक्ष्य केवल श्री राम है। देवी, मेरा मन सदा से नारायण की भक्ति में रमा रहा है
और अब मेरा रोम रोम कह रहा है कि श्री राम ही नारायण है, जो जगत कल्याण के लिए मनुष्य रूप लेकर आए हैं। अहिल्या को तारने वाले, ताड़का को मोक्ष देने वाले सियापति श्री राम, और वो साधारण मनुष्य तो हो ही नहीं सकते। आपने मेरी आंखें खोली हैं देवी, और मैं समझ गया कि इस संसार को हानि पापियों के अत्याचार से नहीं, अपितु धर्मियों के मौन से मैं सदा अपने भाई का हाथ पकड़कर उसे धर्म के मार्ग की ओर ले जाने का प्रयास करता रहा, किंतु असफल रहा। मैंने चयन कर लिया है देवी कि मैं किसी भी अधर्म में अपने भाई का साथ नहीं दूंगा, धर्म का साथ दूंगा, श्री राम का साथ दूंगा। मैं उन श्री राम की भक्ति करना चाहता हूं देवी, किंतु मन में एक संदेह कि क्या वो मेरी भक्ति को स्वीकार करेंगे, कि क्या वो मेरी आस्था को स्वीकारेंगे। धर्म से विमुख होने की भूल को क्षमा करेंगे। मुझे मार्ग दिखाइए देवी कि कैसे मैं अपना जीवन श्री राम को समर्पित कर सकूं। दया का दूसरा नाम है श्री राम, शरण में आए का सहारा है वो। आप क्या, यदि अधर्मी रावण भी उनके चरणों में जा गिरेगा ना, तो वो उसे भी अपने हृदय में स्थान दे देंगे। कृपालु है वो, भय और चिंता से मुक्त कर देने वाले हैं मेरे श्री राम। श्री रामचंद्र कृपालो भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम पटपीत मानहु तडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्यवंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। श्री राम श्री श्री राम श्री राम। हनुमान जी, इतने दिनों से बस रात दिन चलते ही जा रहे हैं। इस वन में न अन्न का दाना प्राप्त हुआ, न जल की बूंद। ऐसे में तो अपना उद्देश्य पूर्ण करने से पहले ही अपना देह त्याग देंगे। उचित कहा भ्राता। महाबली हनुमान,
वो देखिए, इस सूखे प्रदेश में फलदार वृक्ष। आज तो मैं पेट भर के खाऊंगा। चलो नील चलो। रुको। चारों ओर सूखे वृक्ष के बीच एक फलदार वृक्ष का होना संदेहदायक है। हमें सावधान रहना चाहिए। हनुमान जी, आप व्यर्थ में ही चिंता कर रहे हैं। प्रभु की भेंट है, ग्रहण करने दीजिए। हनुमान जी बचाइए। हनुमान जी बचाइए। हनुमान जी बचाइए। ये फलों का वृक्ष नहीं, जाल था ये, मेरा माया जाल, जिसमें तुम सारे फंस गए। ये तुम्हारे भोजन का स्थान नहीं, मेरे भोजन का स्रोत है। इस उजड़ वन में जो भी आहार की खोज करता है वो मेरा आहार बन जाता है। हनुमान काका, नेतृत्व मैं कर रहा हूं। अपने गुट की रक्षा का दायित्व मुझे उठाने की आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। जय श्री राम। हम सबको आप पर गर्व है युवराज अंगद। अति उत्तम अंगद, आज तो तुमने सिद्ध कर दिया कि किष्किंधा का भविष्य योग्य हाथों में है। सब आप ही से सीखा है हनुमान काका। आपकी शिक्षा और दीक्षा की वजह से ही आज ये संकट टाल पाया हूँ। संकट अभी टला नहीं है। कुछ समय पूर्व हमारे साथ 30 वानर थे, किंतु अभी आधे ही शेष बचे हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा है हमारे साथी पीछे छूटते जा रहे हैं, और ऐसा ही चलता रहा तो श्री राम को दिया वचन निभा नहीं पाएंगे हम। आप ही कोई मार्ग निकालिए हनुमान जी। जय श्री राम। प्रभु की भक्ति ही हमें यहां तक लाई है, तो आगे का मार्ग भी हमें प्रभु की भक्ति ही दिखाएगी। लंकेश, मैं विचलित हूं मंदोदरी। किसी भी प्रकार के ज्ञान या प्रवचन को सुनने को सज नहीं। विभीषण ने आपसे मुख मोड़ लिया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपकी अतिथि सीता ने उनका हृदय परिवर्तित किया है, उन्हें धर्म का मार्ग दिखाया है। यदि आप अब भी ना संभले
तो एक दिन संपूर्ण लंका आपसे विमुख हो जाएगी। अभी भी समय है, सीता लौटा दीजिए, अन्यथा कोई ऐसा अनर्थ हो जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। समझता हूं तुम्हारी व्याकुलता, तुम्हारी चिंता का वास्तविक कारण समझता हूं। तुम्हें भय है